वकील द्वारा जो वीडियो बनाई गई थी, खास करके 16 मिनट की जो वो वीडियो बनाई गई थी, उसके अंदर कई गंभीर आरोप जो हैं उन्होंने अपने परिवार पर लगाए थे, जिसके अंदर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अवैध संबंधों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कई जो है आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी एक वीडियो और सामने आती है, जिसके अंदर वे कहते हैं कि उस समय वो उनका जब उन्होंने वो वाली वीडियो बनाई, उस समय उनके जो मेंटल स्टेज था वो ठीक नहीं था। उसके बाद उन्होंने कुछ भी उस समय बातें बोल दी। उसके बाद जब उनकी जब वहाँ मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगती हैं, तो इसने पूरा केस का रुख बदल दिया। जिसके बाद अब डीजीपी जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने उनका बयान जो है वो सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि अब उनके बेटे की मौत पर जो है सियासत की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जो मेंटल स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो पहले भी काफ़ी इस प्रकार की चीज़ें कर चुके थे, जिसके चलते जो पुलिस है कई बार उनको यहाँ से उठाकर ले गई थी, जिसके बाद परिवार ने जो है उनको बचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही जो कंप्लेनेंट है, खास करके जिन्होंने परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनके खिलाफ भी जो है पूर्व डीजीपी ने जो इस लेकर बयान दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि वह इस बात को प्रूव करें। इसके साथ ही उन्होंने उन पे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये कहा जा सकता है अब ये मामला जो है काफी ज्यादा, इस मामले ने अपना रुख बदल लिया और काफी कॉम्प्लिकेटेड ये मामला होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि पहले ये मामला केवल एक इस चीज का मामला था कि ज्यादा कोई गलत दवाई लेने के कारण या फिर कोई ड्रग लेने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद अचानक से एक वीडियो सामने आ जाती है, जिसके बाद ये चीज सामने आती है कि परिवार ने जो है उनको प्रेशराइज किया होगा, फिर उसके तहत पुलिस अपनी जो है जांच शुरू कर देती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और अब जो डीजीपी हैं उनका जो बयान सामने आता है और वो इस सारी बातों को डिक्लाइन करते हैं। वो यही बात कहते हैं कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। तो ये कहा जा सकता है अब ये पूरा मामला जांच है। हालांकि एसआईटी जो है इस मामले की अब जांच शुरू करने वाली है और जो पंचकुला पुलिस है वो इस मामले की जांच ऑलरेडी कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि एसआईटी जब इस मामले की जांच करती है तो उसके अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मृदुल सफाई कई बार दे चुके ने और ये भी उन्होंने दावा किया है मुस्तफा दे ਵੱਲੋਂ कि उन्होंने ਜਿਹੜਾ बेटा ਸੀ पिछले करीब 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल, पूर्व डीजीपी मुस्तफाक ने ये बात भी बोली है। उन्होंने ये भी बात कही थी कि उनका बेटा जो है वो नशे का जो उसको लत थी, इसके साथ ही उसके जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते वो काफ़ी जो है उन्होंने घर के अंदर भी उनके कमरे में आग लगाने की कोशिश की। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ये चीज़ कही कि जो वीडियो के अंदर उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार हैं, उन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि वो उनका जो परिवार है उस परिवार को बिल्कुल जो है वो अपनी बहू को खास करके अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बिल्कुल संभाल के अपने परिवार को रखते हैं। और इस प्रकार के जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए, उन्होंने इसी बात को लेकर एक साफ बात कही है कि केवल उस समय उनकी जो मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने इतनी सारी बातें अकील ने जो है वीडियो के अंदर कही। हालांकि उसकी वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसके अंदर वो इस बातों से डिक्लाइन कर देते हैं कि उस समय मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने सभी बातें कही थी। तो उसी को लेकर डीजीपी मुस्तफाक ने यही बात बोली है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्योंकि उन्होंने इस चीज को लेकर जो है उन्होंने ये बात बोली है कि वो जो है मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी,